हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए। 3x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 2x x माइनस 1 इज इक्वल टू x। इसके अंदर भी हम यही फॉर्म लगाएंगे a ओवर b माइनस c ओवर d, यानी कि a इंटू डी माइनस b इंटू सी ओवर b इंटू डी। ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगा देखें, ये आ जाएगा 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2x इंटू 3 ओवर 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू x। हल करें जरा इसको, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 3x x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 6x ओवर 3x माइनस 3 इज इक्वल टू x। ऊपर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 माइनस 6x, इसको उठा के उस तरफ ले जाएं तो ये x इंटू 3x माइनस 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें इधर 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 4x माइनस 10x प्लस 1, x इंटू 3x क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x। ये दोनों तो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3x। अब ऐसा करते हैं कि जो माइनस 10x है इसको उठाकर वहां शिफ्ट कर देते हैं। अब देखें जरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसे होगा, आइए देखते हैं। अब यहां से देखें कि जो माइनस 10x है और प्लस 1 है इक्वल टू माइनस 3x है। अब ये जो x है इस वाले टर्म को मैं उठा के वहां ले जाऊंगा ताकि दोनों इकट्ठी हो जाएं। x वाली जो लाइक टर्म्स हैं वो एक तरफ होना जरूरी है, तो इसको जब माइनस 10x को वहां शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इधर क्या रह जाएगा, इधर तो 1 रह जाएगा और वहां पर आ जाएगा माइनस 3x प्लस 10x आ जाएगा। इसका मतलब ही हुआ 1 इज इक्वल टू 7x और 1 ओवर 7 इज इक्वल टू x। और हम कह सकते हैं x की जो वैल्यू है वो 1 ओवर 7 आ गई। अभी तो हमने इसको मुकम्मल सॉल्व कर लिया है, x की वैल्यू हमने निकाल ली है, बट अब हमने ये चेक करना है कि जो वैल्यू हमने निकाली है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा। देखें, पुट x इक्वल टू 1 ओवर 7 इन इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ये 1 में पुट करें तो देखें जहां जहां x है वहां वहां आप क्या डाल दें 1 ओवर 7 डाल दें। माइनस 1 ओवर 3 माइनस 2 1 ओवर 7 1 ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 7 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 7। यहाँ पर सॉल्व करते हैं 1 ओवर 7 माइनस 1, इसको 1 ओवर 7 के इक्वल होना चाहिए। अब देखें एलसीएम लेते हैं इसका, ये 7 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 माइनस 7 ओवर 7 होल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 ओवर 7। यहाँ एलसीएम लें 1 माइनस 7 ओवर 7, इसको 1 ओवर 7 के इक्वल होना चाहिए। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर ये 7 है ऊपर डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये जो 7 है ये नीचे आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, देखें ज़रा, इसका आ जाएगा 3 माइनस 7 आ जाएगा माइनस 4 ओवर ये 7 नीचे आ जाएगा 21 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर 1 माइनस 7 क्या हो जाएगा माइनस 6। इसको इक्वल होना चाहिए 1 ओवर 7 के इक्वल होना चाहिए, ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 4 ओवर 21 माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 7। इसको मजीद देखें सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 और ये 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 ओवर 21 प्लस 1 ओवर 3 इक्वल टू 1 ओवर 7। 21 इसका एलसीएम आ जाएगा
और ये -4 हो जाएगा। 3 का टेबल 21 पर 7 टाइम्स 7 आ जाएगा और ये 1/7 आ जाएगा। तो 3/21 इक्वल टू 1/7। सिंप्लीफाई कर दें इसको, ये 1 और ये 7, तो इसका मतलब ही हुआ 1/7 इक्वल टू 1/7। तो ये ट्रू है। तो हमने 2 स्टेप में काम किया। एक स्टेप था इसमें हमने इस इक्वेशन को मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर लिया, और दूसरे स्टेप में हमने जो वैल्यू आई थी x इक्वल टू 1/7 उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया कि जो वैल्यू है ये करेक्ट है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है, वो x इक्वल टू 1/7 हमारा सोल्यूशन सेट है। थैंक यू।